नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन के 86 में और रुख करते हैं एक नई रिक्रूटमेंट की तरफ। ये रिक्रूटमेंट जारी की गई है दोस्तों नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से और इसका एडवर्टाइजमेंट जो जारी किया गया है दोस्तों करीब 220 पदों के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। नोटिफिकेशन में क्या क्या बातें कही गई हैं और कौन कौन से वेरियस पोस्ट हैं, एलिजिबिलिटी क्या होगी उनकी और सैलरी क्या मिलेगी, इन सब के बारे में एक एक करके अपडेट देने जा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। जो भी छात्र यहाँ पे हमारे साथ बने हुए हैं उनको बता दें कि ये वैकेंसी का जो डेट है वो 7 जुलाई 2020 को निकाला गया। इसका लास्ट डेट अप्लाई करने का दोस्तों अभी तक नोटिफाई नहीं किया गया है, लेकिन इसका जो एग्जामिनेशन डेट है वो अगस्त 2020 बताया जा रहा है। तो चलिए मैं आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ, सीधे वहाँ से आप इसके लिए डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबा के, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको जा सके। जी हाँ दोस्तों, बेल के आइकन को ज़रूर दबा लेंगे, अन्यथा कोई भी नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँचेगा। बीपीएससी का एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया है, अगर आपको नहीं पता है तो देखिए जाके यहाँ पे 65वीं मेंस का एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड किया गया है। अगस्त में एग्ज़ाम भेज दिया गया यहाँ से, तो अब यहाँ पे जुलाई ख़त्म, अगस्त में भी चांसेस है कि बहुत सारे एग्ज़ाम हैं उसको भी पोस्टपोन किया जा सकता है। तो आगे हम बात करेंगे दोस्तों अब नेशनल सीड कॉरपोरेशन लिमिटेड रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों। मैंने लिंक भी दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप यहाँ पे डायरेक्ट जा सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो ये जो वैकेंसी वाला सेक्शन है यहाँ पे क्लिक करके आपको इसके करियर वाले सेक्शन पे जाना है और आपको ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना है। चलिए मैंने नोटिफिकेशन आपके लिए डाउनलोड कर रखा है और आपको मैंने टेलीग्राम पे ये नोटिफिकेशन शेयर कर दिया है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं दोस्तों कि नेशनल सीड कॉरपोरेशन में जो वैकेंसी निकाली गई है, चूंकि मैं आपको पहले बता दूं कि ये भारत की एक मिनी रत्न कंपनी है जहां पे 220 पदों की वैकेंसी निकाली गई है। जी हाँ, एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन फार्मर वेलफेयर, जो कि ये डिपार्टमेंट देखती है पूरा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के तहत। जी हाँ, आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये वैकेंसी एक मिनी रत्न कंपनी की निकाली गई है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। चलिए दोस्तों, मैं लेकर चलता हूँ उन सबके अपडेट्स पे, जहाँ से आप देख सकते हैं ये कैटेगरी दी गई है। ये सारी कैटेगरीज है जिनमें जितनी वैकेंसी है आप अपनी कैटेगरी की वैकेंसीज चेक करेंगे। पहला पोस्ट है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे मैनेजमेंट ट्रेनी का, प्रोडक्शन में, हॉर्टिकल्चर में, मार्केटिंग में, ह्यूमन रिसोर्सेज में, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में या फिर सिविल इंजीनियरिंग में, या फिर यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ये वैकेंसी है दोस्तों यहाँ पे क्वालिटी इंजीनियर के लिए, क्वालिटी कंट्रोल के लिए, और यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हैं मैनेजमेंट ट्रेनी का जो पोस्ट है दोस्तों ये मटेरियल मैनेजमेंट के लिए है। इनफैक्ट यहाँ पे आगे देख सकते हैं दोस्तों ये है सीनियर ट्रेनी की वैकेंसी यहाँ पे, जो कि एग्रीकल्चर में है। फिर सीनियर ट्रेनी की वैकेंसी जो कि प्लांट प्रोटेक्शन में है, हॉर्टिकल्चर में है, मार्केटिंग में है, ह्यूमन रिसोर्सेज में है, लॉजिस्टिक में है। ये सारी वैकेंसीज हैं यहाँ पे। आगे चलते हैं और भी कुछ वैकेंसीज के बारे में सारा अपडेट है। टोटल 31 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जहाँ पे 220 पदों की वैकेंसी है। जी हाँ, जिन छात्रों ने डिप्लोमा ट्रेनिंग करनी है उनके लिए भी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए पोस्ट है यहाँ पे। डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए है, ट्रेनी इन द एग्रीकल्चर, ट्रेनी इन द मार्केटिंग, ट्रेनी इन द ह्यूमन रिसोर्स, ट्रेनी इन द एग्री स्टोर्स एंड द ट्रेनी इन द परचेजेज में। उसके अलावा कुछ पोस्ट हैं दोस्तों टेक्निकल सेक्टर में, जो कि ट्रेनी के लिए ही पोस्ट है। तो ये ट्रेनी पोस्ट है दोस्तों डीजल मैकेनिक्स के लिए, इलेक्ट्रिशियन के लिए, यानी कि यहाँ पे ITI वाले भी अप्लाई करेंगे। जी हाँ, जो कि ये मैकेनिक्स जो है, ये जो टेक्नीशियन है, ये ITI वाले अप्लाई कर सकते हैं। इन सभी सेक्शन में अगर आपने अपना ITI कर रखा है तो यहाँ पे आप अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों। फिर है यहाँ पे ट्रेनीज़ के ही पोस्ट है, ये सारे देख सकते हैं 31 तक, जो कि अलग अलग यहाँ पे चीज़ें में है। लेकिन यहाँ पे 3 ऐसे पोस्ट हैं जो कि डेटा एंट्री ऑपरेटर के भी पोस्ट हैं। तो यहाँ पे डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं बिल्कुल। तो ये लेटेस्ट न्यूज़ नोटिफिकेशन जो है आपके गवर्नमेंट जॉब को रिगार्डिंग है। तो आप देख सकते हैं मिनी रत्न कंपनी में आपके लिए वैकेंसी निकाली गई है। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो असिस्टेंट के जितने भी पोस्ट हैं उनके लिए ग्रेड 1 का पोस्ट है, तो लॉ की डिग्री होनी अनिवार्य है। जी हाँ, MS ऑफिस कंप्यूटर का ज्ञान होना जरूरी है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, जी हाँ, किसी भी कोर्ट या वकालत के लिए, तो आप इसके लिए यहाँ पे लगा सकते हैं और बता सकते हैं अपना एक्सपीरियंस, आपको प्रेफरेंस जरूर मिलेगा। मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोडक्शन में BSc मांगा जा रहा है, प्लस में MBA मांगा जा रहा है, या फिर अगर आपने MSc कर रखा है
तो MBA की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन 60% यहाँ पे आपको डिग्री होनी चाहिए आपके ग्रेजुएशन में। उसके साथ साथ MS ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। और MS ऑफिस पे तो काम हर किसी को आना चाहिए भाई। हॉर्टिकल्चर में यहाँ पे BSc मांगा गया है दोस्तों। जी हाँ, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे हॉर्टिकल्चर एक्चुअली MBA मांगा गया है उसके साथ साथ। उसके अलावा अगर आपने MSc कर रखा है हॉर्टिकल्चर में तो भी कोई दिक्कत नहीं है, MBA की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। और उसके लिए आप 60% अगर डिग्री है आपकी तो आप यू कैन अप्लाई, ठीक है। और मैनेजमेंट ट्रेनिंग का पोस्ट है मार्केटिंग के लिए, रिसोर्सेज के लिए। तो यहाँ पे देखिए मार्केटिंग के लिए अगर है तो BSc वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, सिंपल सी बात है यहाँ पे। और MBA इन मार्केटिंग अगर कर रखा है आपने तो वेल गुड है, आपको प्रेफरेंस दी जाएगी यहाँ पे। MSc अगर आपने किया है एग्रीकल्चर में तो 60% मार्क्स के साथ आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे। 60% तो सब में दिख रहा है आपको यहाँ पे। वैसे मैनेजमेंट ट्रेनिंग इन HR में 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांग लिया गया है, ठीक है। और नहीं सॉरी, यहाँ पे 2 साल का फुल टाइम डिप्लोमा MBA मांगा गया है HR में, ठीक है। अगर आपके पास है क्वालिफिकेशन देन यू कैन अप्लाई। और MS ऑफिस का ज्ञान भी आपको होना चाहिए, 60% की डिग्री आपके पास होनी चाहिए दोस्तों। मैनेजमेंट ट्रेनिंग सिविल में, एग्रीकल्चर में भी है यहाँ पे। BTech वालों के लिए मांगा गया है 60% का डिग्री, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपकी डिग्री होनी चाहिए दोस्तों। यहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनिंग क्वालिटी कंट्रोल के लिए भी 60% का डिग्री मांग रहा है। MSc में जी हाँ, अगर आपने किया है एग्रोनॉमी या सीड टेक्नोलॉजी या प्लांट ब्रीडिंग में देन यू कैन अप्लाई। मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए भी पोस्ट है यहाँ पे, जो दोस्तों बता दें कि MBA का डिग्री मांग रहा है या फिर BSc किया आपने विथ MBA देन यू कैन अप्लाई। और कंप्यूटर का नॉलेज तो अनिवार्य है दोस्तों। मैनेजमेंट ट्रेनिंग इन द मटेरियल्स मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन के लिए जो पैकेजिंग मटेरियल है उसके लिए भी MSc यहाँ पे मांगा गया है, या फिर BTech है आपने एग्रीकल्चर में कर रखा है या फिर MBA कर रखा है आपने देन यू कैन अप्लाई फॉर द विद द 60% आपका डिग्री होना चाहिए। और कंप्यूटर साइंस जो है, माफ़ कीजिए, कंप्यूटर नॉलेज जो है MS ऑफिस का मांगा गया है। केमिकल, एग्रीकल्चर, प्रोटेक्शन और हॉर्टिकल्चर और मार्केटिंग के लिए सीनियर पोस्ट के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी है, जो कि सभी में MSc का डिग्री मांगा गया है। जी हाँ दोस्तों, और कंप्यूटर का नॉलेज तो होना अनिवार्य है। सीनियर ट्रेनिंग्स के लिए भी वही है, लेकिन यहाँ पे MBA बोला गया है, देख सकते हैं यहाँ पे। जी हाँ, और सीनियर ट्रेनिंग इन HR के लिए HR में आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले इन सब के बारे में, ये सारा डिटेल यहाँ पे आप एक एक पोस्ट के लिए, जिस पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे उसका क्वालिफिकेशन देखिए और देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, ठीक है। ट्रेड देख सकते हैं यहाँ पे आप, ITI वाले जो छात्र हैं उनके लिए ये पोस्ट यहाँ पे सारे देख सकते हैं। डीजल मैकेनिक्स और इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिस्ट, टर्नर, वेल्डर, ऑटो इलेक्ट्रीशियन, फीटर, ये सारे लोग आवेदन कर सकते हैं यहाँ पे इन सभी पदों के लिए दोस्तों। ट्रेनी और इंजीनियरिंग के लिए है यहाँ पे, स्टोर्स के लिए तो डिप्लोमा मांगा गया है 3 साल का। स्टेनोग्राफर के लिए स्टेनोग्राफी आनी चाहिए उनको भाई करते। ट्रेनिंग क्वालिटी कंट्रोल में BSc मांगा गया है। ट्रेनिंग डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए BCA का डिग्री होना चाहिए अनिवार्य है, या BSc कर रखा है आपने कंप्यूटर साइंस में या IT में, या फिर 3 साल का डिप्लोमा कोर्स कर रखा है देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट डेटा एंट्री ऑपरेटर, जो कि मात्र 3 ही पोस्ट है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे ट्रेनिंग मेट एग्रीकल्चर के लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। 12th पास जो छात्र हैं वो, जी हाँ, मेट के लिए एग्रीकल्चर में, ठीक है, 12th पास होना चाहिए इन एग्रीकल्चर, या फिर सीनियर सेकेंडरी में आपका इक्विवेलेंट साइंस का या बायोलॉजी विथ बैकग्राउंड है देन यू कैन अप्लाई। और साउंड आपका फिजिक्स का होना चाहिए, नॉलेज आपका एक्सपीरियंस एग्रीकल्चर रिलेटेड होना चाहिए देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस। जी हाँ, अब यहाँ पे कुछ पोस्ट हैं, उनकी सैलरी बता दूँ। जो पोस्ट 1 से लेकर 5 तक मैंने अभी ऊपर बताएं आपको, जिनमें कि असिस्टेंट का, मैनेजमेंट ट्रेनी का, डिप्लोमा ट्रेनी का और ट्रेनी मेट का जो सैलरी होगा वो 22,000 से लेकर 77,000 तक की सैलरी होगी, जिसमें कि आपका बेसिक पे जो होगा 22,000 का होगा और 4,000 का इसमें DA बनेगा और 5,000 का आपका यहाँ पे, जी हाँ दोस्तों, क्या बनेगा तो बेसिक पे का अनाउंस बनेगा। तो यहाँ पे ये कुल मिला के आपको 22,000 से ऊपर की सैलरी होने वाली है, ये आप ध्यान रखेंगे। जो भी एज रिलेक्सेशन की बात करते हैं यहाँ पे 30 साल से ज़्यादा बड़े नहीं होनी चाहिए असिस्टेंट पोस्ट के लिए। मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए 27 साल है, सीनियर डिप्लोमा के लिए 27 साल है, ट्रेनिंग के लिए 27 साल है और ट्रेनिंग मेट के लिए यहाँ पे 25 साल है। और बाकी ये जो क्वालिफिकेशन एज क्राइटेरिया के हैं ये आपको रिलैक्सेशन मिलेगा आपके अपने अपने कैटेगरी वाले छात्रों के लिए। तो ये सारे अपडेट मैंने आपको यहाँ से कम्प्लीटली दे दिए हैं। फिर भी आपका कोई डाउट होता है फॉर्म के रिगार्डिंग, फॉर्म भरने के लिए,
तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। वैसे कुछ और ज़्यादा कुछ खास है नहीं, यहाँ पे मैंने सारा डिटेल बता दिया आपको। दूसरी चीज़, ये आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, यहाँ पे चेक कर लीजिएगा फॉर्म भरते समय। जी हाँ, पारा नंबर मैं बता देता हूँ आपको, एक बार जरूर चेक करेंगे। 23 नंबर का पारा है, इसको एक बार पूरा पढ़ लीजिएगा, जिसमें कि आपको क्या क्या मांगा गया है सर्टिफिकेट वो आपके पास होना चाहिए। देन आप अप्लाई करने बैठेंगे एग्ज़ाम के लिए, इस फॉर्म के लिए। लेकिन दोस्तों एक चीज़ और यहाँ पे बोला गया है कि फॉर्म कब से अप्लाई होगा शुरू, तो ये इसका जो डेट अप्लाइंग ऑनलाइन का लिंक है वो एक्टिवेट नहीं किया गया है फिलहाल, है ना। उसके लिए आपको अभी कुछ समय लग सकता है, जिसके लिए मैं आपको अपडेट करूँगा जल्द ही। लेकिन एग्ज़ाम डेट को लेकर यहाँ पे टेंटेटिव अगस्त का डेट दे दिया गया है, ठीक है। और फॉर्म अभी आपको जब तक लिंक एक्टिवेट नहीं होगा तो लास्ट डेट भी नहीं बताया गया है, तो ये इसका थोड़ा सा आप इंतज़ार ज़रूर करेंगे। और ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है इस मणि रत्न कंपनी का, आप यहाँ पे जाके विज़िट करते रहेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपको वो सारी जानकारी दी इन सभी पदों के लिए। ये इस ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप इसको विज़िट करते रहेंगे। वीडियो कैसा लगा हमें लाइक और शेयर करके ज़रूर बताएँ। धन्यवाद, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए हमारा एजुकेशन के 86 का। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।